टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में आज हम सीएसएस के इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। ये सीएसएस के इंटरव्यू क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है सीएसएस का, तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर उसको देखिए। उस पर मैंने सीएसएस के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करा है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में अभी तक हमने एचटीएमएल को कवर करा है, जिसमें आपको 3 वीडियोज प्रोवाइड कराए गए हैं। उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई सजेशंस या फीडबैक हैं तो आप हमें प्रोवाइड करवा सकते हो। वो आप अपने आगे आने वाले वीडियोज में हम आपके फीडबैक और सजेशन को यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन CSS3 एंड CSS2। तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस की बात करें तो CSS3 इज द एडवांस वर्जन ऑफ द CSS2। CSS3 में जो नई चीज है, एक तो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर इसका बेस्ट था। तो फर्स्ट पॉइंट कवर्ड वाज रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। और सेकेंड पॉइंट क्या था कि CSS कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू द मॉड्यूल्स, वेयर एज CSS3 कैन बी ब्रेक डाउन इनटू द मॉड्यूल्स। अब CSS3 में क्या था कि आप ओनली सिंगल टेक्स्ट ब्लॉक को यूज कर सकते थे, बट इन CSS3 वी कैन यूज द मल्टी कॉलम टेक्स्ट ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन ब्लॉक एंड ब्लॉक? सो अगर हम ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है कि जो आपका विड्थ होता है वो आपकी पूरी रो ले लेता है। देयर आर 2 ब्लॉक एलिमेंट लाइक पैराग्राफ और div। और इनलाइन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वी हैव एंकर टैग, स्पैन और स्ट्रॉन्ग इमेज। ये टैग क्या करते हैं, ये उतनी ही विड्थ लेते हैं जितनी कि आपको रिक्वायर्ड है, ये पूरी रो कवर नहीं करते हैं। इनलाइन ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इनलाइन ब्लॉक भी इनके जैसा ही सिमिलर होता है। और इसमें क्या होता है कि जो मार्जिन और पैडिंग होती है ये इनकी हाइट और विड्थ की वैल्यू को सेट करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज इट इंपॉर्टेंट टू टेस्ट द वेब पेज इन डिफरेंट ब्राउजर्स? सो द आंसर इज यस। बिकॉज ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सपोज आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनाया है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो हर एक डिवाइसेस पे अच्छे से रेंडर हो, क्योंकि फंक्शनैलिटी तो सेकंड पार्ट होती है। पहले यूजर आके अपने व्यू को ही देखता है कि उसका जो वेबसाइट है वो कैसी दिख रही है। तो क्रूशियल थिंग है कि इसमें कंपैटिबिलिटी सुनना है, इसलिए हम अपने जो कोड है, जो अपना एप्लीकेशन है, उसको हम पीरियोडिकली टेस्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल अस अबाउट द यूज ऑफ रूल सेट। रूल सेट बेसिकली क्या होता है कि जो आपके सेलेक्टर्स होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, विच कैन बी अटैच्ड विद अदर सेलेक्टर्स। There are 2 kinds of the rule set, like declaration block and other one is the sector block. Now next question is explain the few advantage of the CSS. CSS के advantage क्या हैं? अगर हम CSS के advantage की बात करें तो there are following advantage like faster page rendering एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इससे क्या होता है, जैसे ही आपका पेज फास्टर रेंडर होगा तो आपकी पेज की स्पीड भी बढ़ेगी, मतलब यूजर को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, लोडिंग टाइम कम होगा। तो एक वन ऑफ द फैक्टर है कि यूजर को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर लोडिंग टाइम कम होगा तो यूजर का जो एक्सपीरियंस है आपके वेबसाइट में विजिट करने का वो बेटर होगा, इससे आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है क्विकर डेवलपमेंट टाइम। जो आपका जो डेवलपमेंट में टाइम है वो भी कम हुआ है, क्योंकि आगे जो फीचर आते रहते हैं तो उससे जो पुरानी डिसएडवांटेज को हम दूर करते हैं अपने नए फीचर्स में। और नेक्स्ट पॉइंट है इजी फॉर्मेटिंग चेंज। जो की फॉर्मेटिंग है ना वो भी इजी हो गई है। और एक कॉम्पैटिबिलिटी अक्रॉस जैसे बताया था कि अब आजकल ऐसी क्लासेस हम डेवलप कर रहे हैं CSS में या डेवलप हो रही हैं कि जो थ्रू आउट द ब्राउजर्स, आपके ब्राउजर जैसे कि क्रोम, सफारी
फायरफॉक्स, एज, जितने भी आपके एग्जिस्टिंग ब्राउजर हैं इन सब पे आपका ये CSS रन हो सके। क्योंकि जब आप रन करते हो तो एक सर्टेनिटी दिखे आपके वेबसाइट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय द RGB स्ट्रीम। RGB स्ट्रीम क्या होता है कि जैसे आप नाम से समझ सकते हो, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 कलर्स लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है कलर की, ये आप 0 से 256 के बीच में लाई करती है। और इससे क्या होता है कि जो आपका स्पेक्ट्रम ऑफ द विजुअल कलर्स होता है ना, इससे आप चेक कर सकते हो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ डेवलपिंग द CSS डेवलप करने का पर्पज क्या है। तो पर्पज की जब हम बात करते हैं तो एक तो विजुअल एक्सपीरियंस की बात आती है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करा था, जब मैं उस पर पढ़ा रहा था कि मैंने कंपैरिजन करके पढ़ाया था कि CSS और HTML कैसे आपस में कोरिलेट करते हैं। तो HTML का मैंने एग्जांपल दिया था कि HTML हमारी बॉडी के स्केलेटन की तरह वर्क करता है, बट जो हमारी CSS है वो हमारी स्किन की तरह काम करती है। मतलब जब भी हमें ब्यूटीफाई करना होगा, चीजों को अच्छा लुक एंड फील देना होगा, तब हम CSS को यूज करते हैं। इसमें CSS बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। यूजर फर्स्ट विजिट में यूजर आए, उसको चीजें अच्छी लगे तो वो आपका एक परमानेंट एक ट्रैफिक है वो इंप्रूव होता है वेबसाइट पे। तो एक तो विजुअल एक्सपीरियंस की बात आई और जो स्ट्रक्चर और कंटेंट है वो भी इंप्रूव हुआ इससे। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द CSS स्प्राइट्स। CSS स्प्राइट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, बेसिकली इट इज द कलेक्शन ऑफ इमेज पुट इनटू द सिंगल इमेज। इससे बेनिफिट क्या हुए, तो पहला बेनिफिट यही हुआ, जैसे क्या, जैसे कोई आपकी बड़ी इमेज है, अगर वो बड़ी इमेज एक साथ वेबसाइट में लोड होती है तो एक तो उसमें इशू आता है ब्लिंकिंग का, तो आपको ब्लिंकिंग अब नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। और जो डाउनलोडिंग का टाइम है वो भी इंप्रूव हुआ है, क्योंकि छोटी छोटी इमेज में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक आपका बहुत बड़ा पॉइंट कवर हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम मीडिया टाइप अलाउड बाय द CSS। बेसिकली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ द मीडिया टाइप व्हिच आर अलाउड बाय द CSS। फर्स्ट वन इज द स्पीच, सेकंड वन इज द ऑडियो यूज करते हो, वीडियो हो गया, विजुअल्स, थर्ड वन टैक्टिक मीडिया हो गया, कॉन्टिन्यूअस अनपेज्ड मीडिया हो गया, ग्रिप मीडिया हो गया, इंटरैक्टिव मीडिया हो गया। इन सब के बारे में थोड़ा सा आप गूगल करिएगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बट अगर आप नाम भी बताओगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। ओके, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होता है। अगर आप रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन की बात करते हो तो अगर नई, जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था, जो आजकल फ्रेमवर्क आ रहे हैं, तो फ्रेमवर्क जो आजकल फोकस करते हैं रिस्पॉन्सिव बिहेवियर पर ही फोकस करते हैं। अब रिस्पॉन्सिव बिहेवियर कैसे अचीव होता है, आप इनको अचीव कर सकते हो बूटस्ट्रैप के थ्रू, फ्लेक्स कॉलम के थ्रू यूज कर सकते हो, ग्रिड सिस्टम के थ्रू अचीव कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट है, सपोज आप मान लो कोई आपकी डिवाइस है, आप डिवाइस यूज करो, सपोज डेस्कटॉप है, टैबलेट है या लैपटॉप है, आपके मोबाइल हो गए, टैबलेट हो गए, तो इनमें क्या होता है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, सपोज आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, तो आप देखते हो ना कि वो मोबाइल वाले में उसका मोबाइल व्यू दिखता है, बट जब आप उसको लैपटॉप या डेस्कटॉप में ओपन करते हो तो वो उसमें दिखता है। आप कहीं भी ये नहीं देखते हो कि कोई चीज ब्रेक हो गई, बटन छोटी बड़ी कहीं दिख रही है। ये कैसे अचीव हो रहा है, ये अचीव हो रहा है आपका इसमें रिस्पॉन्सिव बिहेवियर जो अचीव हो रहा है, ये आप कॉलम की वजह से अचीव करते हो। तो इसी को बेसिकली आपको बताना है कि मतलब हर एक डिफरेंट डिवाइसेस के लिए आपकी जो वेबसाइट है वो कंपैटिबल है कि नहीं है, ये आपका रिस्पॉन्सिव बिहेवियर होता है। मतलब जो आप चीजें यूज करते हो हर एक डिवाइसेस पे, उसका लुक एंड फील बेटर होना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड स्टे